मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अधिवक्ता संजय सक्सेना की कार्य के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के बाद प्रदेश भर के वकीलों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में इंदौर अभिभाषक संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग उठाई। वहीं इंदौर अभिभाषक संघ के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने सोमवार को काम बंद रखा, हड़ताल करते हुए विरोध दर्ज कराया। संघ के अध्यक्ष लखनलाल यादव, सचिव कपिल बिरथरे और उपाध्यक्ष जितेंद्र नीम की मौजूदगी के साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित हुए। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए संभागायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और घटना की कड़ी निंदा की। वहीं प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने कहा कि अधिवक्ताओं पर बढ़ते हमले न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में मांग की कि दिवंगत अधिवक्ता संजय सक्सेना के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा उनके परिजन को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए। साथ ही दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना था कि जिस प्रकार अन्य वर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी पृथक कानून लागू किया जाना चाहिए ताकि वे निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हम वकील कभी भी हड़ताल पे नहीं रहते हैं, हड़ताल शब्द का प्रयोग भी नहीं करते हैं। हम कार्य से विरत हैं आज। और बड़ी ही दुखद घटना 14 फरवरी को हमारे एक वकील साथी की कोर्ट जाते समय उनकी ड्रेस में हत्या कर दी गई। कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलरों ने उनको पैरवी करने से रोकने के उद्देश्य से, उसी से व्यथित होकर के पहले जबलपुर बार एसोसिएशन ने एक हड़ताल रूप में कार्य से विरत रहने का आह्वान किया था। उसी के समर्थन में कल सुबह 10 बजे हम लोगों ने आपात मीटिंग, छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद हमने, चूँकि ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा था, हम कार्यकारिणी सदस्यों ने मिलकर के एक आपात सुबह 10 बजे मीटिंग बुलाई और उसके समर्थन में हमने भी कार्य से विरत रहने का फैसला लिया। उसके 2-3 घंटे बाद स्टेट बार काउंसिल ने भी एक आपात मीटिंग आयोजित करके पूरे प्रदेश में कार्य से विरत रहने का आह्वान किया। बड़ा ही दुखद और जंगल राज जैसी स्थिति कह सकते हैं इसको कि मध्य प्रदेश में वकील जैसा व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है, जो पैरवी करने जा रहा था, अपनी ड्रेस में था, उसकी हत्या कर जाती तो आम जन का क्या हाल होगा। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की सन 2010-11 से मांग की जा रही है। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हजारों वकीलों को अपने मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर एक वकील पंचायत का नाम देते हुए वकील पंचायत आयोजित की थी और जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की थी। उस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में एडवोकेट अपनी जो पेशे से संबंधित सुरक्षा है उसकी मांग कर रहे हैं। हम कोई, हमारी निजी मांग नहीं है ये हमारी। एडवोकेट अगर पैरवी करता है तो वो अपने पक्षकार के लिए करता है, तो पक्षकार के लिए पैरवी करने के लिए सुरक्षा की मांग करना बिल्कुल जायज़ है, जो कि पिछले 15 सालों से हमको झुंझुना दिया जा रहा है। उसी से व्यथित होकर के आज हमने ये बड़ा संदेश सरकार को देने के लिए मांग करते हुए आज हम कार्य से विरत हैं, ताकि सरकार को संदेश जाए। और सबसे अच्छी सराहना की बात यह है कि आज महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से भी हमारा समर्थन किया गया। उन्होंने हमसे कहा कि हम भी कार्य पैरवी नहीं करेंगे, हमारे लिए बार एसोसिएशन पहले है, हमारे लिए अधिवक्ता पहले है, उसके बाद में हम सरकार के लिए। क्या नाम था इनका और कहाँ पर पदस्थ? ये वकील साहब सक्सेना जी संजीव कुमार सक्सेना जी थे। ये सीनियर वकील थे वहाँ के। ये शिवपुरी की करेरा तहसील है, वहाँ पर ये सिविल न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे। ये वहाँ का मामला है। पर चूँकि हम सब वकील एकजुट हैं, हम सब वकीलों की एकजुटता हमेशा रहती आई है, हमारी वकील एकता की लोग दाद देते हैं, तो इसलिए हमने विरोध स्वरूप आज लगभग प्रदेश के 1.5 लाख वकील कार्य से विरत हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि अधिवक्ताओं पर बार बार प्राणघातक हमले होते हैं। वर्ष 2021 में यशस्वी जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनसे हमने मांग करी थी, उन्होंने वचन भी दिया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया जाएगा, परंतु जब से लेकर आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ।
जिसके विरोध में हमारे द्वारा कई बार ज्ञापन प्रेषित किए गए, आवेदन दिए गए, परंतु किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। और वर्तमान में शिवपुरी में जो घटना हुई है, बड़ा विस्मय घटना हुई है। इसमें एक अधिवक्ता को कार्य करने जा रहे थे और उन पे प्राणघातक हमला कर दिया गया। तो इस बात का हम विरोध करते हुए सभी अधिवक्तागण 1 बजे एकत्रित हो रहे हैं और संभागायुक्त को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा कि शीघ्र प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो इस संदर्भ में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। सर, मध्य प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज सभी वकील भाई कार्य से निवृत्त रहेंगे, क्योंकि शिवपुरी के करेरा में वकील साहब के गोली मारकर हत्या कर दी गई सक्सेना जी की, जिसमें करीब जहां तक जानकारी मिली 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोग अभी जो अपराधी है वो फरार चल रहे हैं और वकील साहब अपने ड्रेस में यूनिफॉर्म में करीब 11:15 बजे के आसपास न्यायालय में अपने कार्य के लिए जा रहे थे। उन्हें रास्ते में रोककर गोली से गुंडों के द्वारा भून दिया गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सर, ये तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पे बड़ा सवाल है। इंदौर में भी बड़ी संख्या में अधिवक्तागण हैं सर, यहाँ पर जो अलग अलग तरह से पैरवी करते हैं। आज से 12 वर्ष पूर्व सभी वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मुख्यमंत्री से मांग की थी, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हुए मतलब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया और नहीं किए जाने के कारण ही आज ये घटना, गंभीर घटना वकीलों के साथ हो रही है। और आज हम ज्ञापन दे करके यही मांग कर रहे हैं कि यदि किसी वकील के साथ इस तरह से कोई घटना होती है और पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया तो हम आगे की कार्रवाई बहुत जल्द से जल्द करने वाले हैं। सर, उस मामले में जो हत्या पैरवी को लेकर भी कहीं ना कहीं ये मांग रखी गई है कि कोई हाँ, मेरा इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के नाते एक वकील साहब के साथ ये जिस तरह से घटना की गई है, मध्य प्रदेश के किसी भी वकील ने उन गुंडों के खिलाफ जिनने अपराध किया उनकी पैरवी नहीं करना चाहिए।